दोस्तों, गोरिल्ला से तो हम सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं। बचपन से लेकर अब तक हमने रियल लाइफ में ना सही लेकिन फिल्मों में गोरिल्ला को इतनी बार देख लिया है कि इसकी इमेज हमारे मन में एक अड़ियल और खतरनाक जानवर के रूप में रची बसी हुई है। हालांकि फिल्मों में ही सही लेकिन गोरिल्ला की ताकत और उसका गुस्सा देखकर आप इस बात को तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि गोरिल्ला अगर चाह ले तो शेर जैसे धुरंधर शिकारी की एक पल में ही हड्डी पसली तोड़कर बराबर कर सकता है। लेकिन क्या हो अगर हम आपको ये बताएं कि गोरिल्ला की इमेज फिल्मों की तरह किसी फिक्शनल कहानी पर आधारित नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में भी गोरिल्ला उतना ही खतरनाक और अड़ियल माना जाता है कि अगर इसे कभी किसी शेर से भिड़ना पड़े तो उसका मुकाबला करने में इसे किसी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर सवाल है कि गोरिल्ला के हमले में आखिर ऐसी कौन सी ऐसी बात है जो शेर जैसे खूंखार शिकारी भी इसके सामने घुटने टेकते नजर आते हैं। तो इसका जवाब आज आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। गोरिल्ला इतना ताकतवर जानवर होता है कि इसके आगे किसी भी जानवर का टिक पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गोरिल्ला के लिए शेर से जीतना कोई बच्चों का खेल हो, क्योंकि शेर न सिर्फ ताकतवर होता है बल्कि उसके पास कुछ ऐसी अमेजिंग हंटिंग स्किल्स होती हैं जो उसे किसी भी जानवर से ज्यादा खतरनाक बना देती हैं। जैसे कि शेर की सुनने की क्षमता बाकी जानवरों से काफी ज्यादा होती है। ये 1 मील की दूरी से आ रही आवाज को भी आराम से सुन सकता है, जबकि एक शेर अगर दहाड़े तो इसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। लेकिन शेर इतना चालाक होता है कि ये जब शिकार के लिए निकलता है तो कोई भी आवाज नहीं करता है। इसलिए ही तो इस कमाल के शिकारी को अपने शिकार को ढूंढने में ज्यादा आसानी होती है। और अगर इसी जगह हम इसके करीबी रिश्तेदार तेंदुए की बात करें तो वो भी कुछ कम नहीं होता। हालांकि शेर और तेंदुए के आकार और वजन में काफी फर्क होता है। जहाँ शेर का वजन लगभग 200 किलो से 230 किलो तक होता है तो वहीं तेंदुए का वजन लगभग 50 से 60 किलो के बीच में होता है। लेकिन इन दोनों के शिकार करने की टेक्निक पर अगर गौर किया जाए तो ये लगभग एक जैसे ही हैं, क्योंकि ये दोनों ही अपने शिकार को धर दबोचने के लिए अपने जबड़ों से शिकार की गर्दन पर वार करते हैं। इनके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि अगर कोई एक बार इनके बीच फंस जाए तो उसका यहाँ से जिंदा बच के निकल पाना नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इनकी ये हंटिंग टेक्निक गोरिल्ला के साथ नहीं चल पाती, क्योंकि गोरिल्ला की गर्दन इतनी छोटी होती है कि वो सही से दिखाई तक नहीं देती, या फिर यूं कहें कि इनकी विशाल बाजुएं इनकी गर्दन को ही छिपा देती हैं। इसकी वजह से शेर या तेंदुए जैसे जानवर इनकी गर्दन पर वार ही नहीं कर पाते। मतलब कि जब बांस ही नहीं है तो बांसुरी कहां से बजेगी, यानी कि जब गर्दन ही नहीं होगी तो उस पर वार भी क्या ही होगा। और बस यहीं से इस लड़ाई में गोरिल्ला का पलड़ा भारी हो जाता है। गोरिल्ला को इस दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक माना जाता है। इसके हाथ पैर बाकी जानवरों के मुकाबले कितने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गोरिल्ला अपने हाथों से एक बार में 1000 किलो तक का वजन आसानी से उठा सकता है। यानी कि अगर कोई गोरिल्ला चाह ले तो लगभग 10 हाथी के बच्चों को एक साथ उठाकर बड़ी ही आसानी से दूर फेंक सकता है। वहीं वजन के मामले में नर गोरिल्ला का वजन मादा गोरिल्ला से कहीं ज्यादा होता है। मादा गोरिल्ला का वजन मेल गोरिल्ला के वजन से लगभग आधा होता है। हालांकि आम गोरिल्ला की लंबाई शेर की लंबाई जितनी होती है, लेकिन जब ये भारी भरकम जानवर अपने दोनों पैरों के बल खड़े होते हैं तो इनकी लंबाई लगभग 6 फीट के करीब हो जाती है, जिसका फायदा इन्हें शेर या तेंदुए से लड़ाई के दौरान मिलता है। अपनी इसी लंबाई का फायदा उठाकर गोरिल्ला तेजी से अपनी ओर लपकते हुए शेर और तेंदुए के पीठ पर वार करके उन्हें चारों खाने चित कर देता है। चूंकि तेंदुए का वजन शेर और गोरिल्ले के मुकाबले काफी कम होता है, इसलिए गोरिल्ला से एक जबरदस्त मुक्के खाने के बाद इसकी हालत तो उठने लायक भी नहीं रह जाती। लेकिन हमारे राजा बाबू यानी कि शेर इतनी आसानी से हार नहीं मानते। ये दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं और ये तो जग जाहिर है कि बराबरी का मुकाबला देखने का मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं पता होता कि कौन सा खिलाड़ी कब धोनी की तरह लास्ट बॉल पर छक्का मारकर मैच जिता दे। हालांकि अपनी खतरनाक इमेज के उलट असल जीवन में गोरिल्ला काफी शांत स्वभाव का जानवर होता है, जो कि बिना बात के किसी पर हमला नहीं करता। लेकिन अगर कोई इन्हें या इनके परिवार को नुकसान पहुंचाए या फिर इन्हें लड़ने के लिए उकसाता है तो फिर ये सलमान भाई की तरह उस जानवर की चटनी बनाने की ऐसी
कमिटमेंट करते हैं कि फिर ये अपने आप की भी नहीं सुनते। मगर दूसरी तरफ शेर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये शानदार शिकारी हर वक्त सिर्फ शिकार करने की फिराक में घूमता रहता है। शेर को जंगल के सभी जानवरों में सबसे बेहतरीन शिकारी भी कहा जाता है। ये सीधे अपने शिकार की गर्दन पर वार करके उसकी सांसें रोक देने के मामले में पूरी दुनिया भर में मशहूर है। इसकी ताकत का एहसास आपको इस बात से हो जाएगा कि एक 2 या 3 साल का शेर अपने शिकार की गर्दन पर वार करते हुए एक बार में 650 PSI का फोर्स आसानी से लगा सकता है, जबकि एक हट्टा खट्टा जवान शेर लगभग 800 PSI का फोर्स लगा सकता है। ये फोर्स इतना ज्यादा होता है कि शेर के जबड़े में फंसे एक जानवर की गर्दन की नस कुछ ही सेकंड्स में कट जाती है, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाते और उनकी मौत हो जाती है। यहाँ तक कि मोटी खाल वाले जानवर जैसे कि गेंडा, जिसकी स्किन 2 इंच तक मोटी होती है, वो भी शेर के इस पावरफुल बाइट से खुद को नहीं बचा पाता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि गोरिल्ला की गर्दन ना दिखने की वजह से शेर इनकी गर्दन पर वार ही नहीं कर पाता। ऐसे में शेर गोरिल्ला से लड़ाई होने पर अपने पंजों से उस पर हमले करने की कोशिश करता है। आपको बता दें कि एक शेर के पंजे बेहद ही नुकीले होते हैं। इनके पंजों की धार किसी चाकू छुरी से कम नहीं होती और इनके पंजों के नाखूनों की लंबाई लगभग 8 से 10 इंच तक होती है। किसी भी जानवर पर अपने पंजों से हमला करके उसकी खाल निकाल देना इसके बाएं पंजे, मेरा मतलब है बाएं हाथ का काम है। अब चूंकि गोरिल्ला की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से शेर को इनके शरीर पर अपने चाकू छुरी वाले पंजे चलाकर चीर फाड़ करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ गोरिल्ला के नाखून बिल्कुल हम इंसानों के जैसे ही सॉफ्ट होते हैं। ऐसे में शेर को गोरिल्ला के पंजे से कोई खास खतरा नहीं होता। लेकिन इस सिचुएशन में गोरिल्ला अपने पंजों का नहीं बल्कि अपने शक्तिशाली हाथों का इस्तेमाल करता है। एक गुस्से में तमतमाता हुआ गोरिल्ला अगर मूड में आ जाए तो आपकी तरफ एक मारुति 800 कार को भी उठाकर फेंक सकता है। तो फिर ऐसे में एक 200 किलो के मामूली वजन वाले शेर को धोबी पछाड़ देना इसके लिए कौन सी बड़ी बात है। सबसे मजेदार बात तो गोरिल्ला के दांतों से जुड़ी है। देखा जाए तो इनके दांत शेर के दांत से बहुत छोटे होते हैं और साथ ही उतने नुकीले भी नहीं होते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गोरिल्ला की बाइटिंग पावर शेर की बाइटिंग पावर से लगभग 2 गुनी होती है। जहां एक आम शेर 600 से 700 PSI का फोर्स अपने दांतों से लगा सकता है, वहीं गोरिल्ला अपने जबड़ों से लगभग 1400 PSI का फोर्स लगा सकता है। ये फोर्स इतना ज्यादा है कि इंसान की खोपड़ी का भी गोरिल्ला के मुंह में आसानी से भूसा बन जाए। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि जब गोरिल्ला शारीरिक बनावट से लेकर ताकत तक में शेर के मुकाबले ज्यादा है, तो इसके बावजूद भी शेर गोरिल्ला को बराबर की टक्कर कैसे दे सकता है? तो इसका जवाब है कि शेर सिर्फ ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि शिकार के मामले में बहुत ही मंझा हुआ खिलाड़ी है। इसे पता है कि शिकार को अपने चंगुल में कैसे फंसाना है और कब और कहां वार करने पर शिकार आसानी से चित्त हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ गोरिल्ला स्वभाव से बिल्कुल भी लड़ाकू नहीं होता। अगर इसको लड़ने के लिए बार बार उकसाया न जाए तो ये किसी को हाथ भी नहीं लगाता। यानी कि एक गोरिल्ला ताकतवर तो होता है लेकिन इसे लड़ने की आदत नहीं है, जबकि शेर एक जन्मजात लड़ाका होता है। शेर गोरिल्ला के इसी शांत नेचर का फायदा उठाकर उस पर हमला करता है। शेर एक बार हमला कर दे तो फिर गोरिल्ला भी अपने साधु स्वभाव को किनारे रखकर उससे 2-2 हाथ कर ही लेता है। शेर के साथ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हर वक्त गुस्से में ही रहता है और हमला करने के लिए इसे बहुत तेज भागना पड़ता है। शेर अपने शिकार को पकड़ने के लिए लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। इतनी तेज भागने की वजह से शिकार करते वक्त ये बहुत जल्दी थक भी जाता है। वहीं गोरिल्ला का लड़ने का स्टैमिना शेर से कहीं ज्यादा होता है, जिसकी वजह से भले ही उसके पास लंबे चौड़े नाखून और नुकीले दांत ना हो, लेकिन वो शेर से जल्दी थक जाने की वजह से शेर को आसानी से टक्कर दे पाता है। इसके अलावा गोरिल्ला के मामले में शेर बदनसीब इसलिए भी साबित हो जाता है क्योंकि उसके पास उसका सबसे बड़ा हथियार यानी कि शिकार के गर्दन पर वार करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। इस वजह से शेर को उस पर पंजों और दांतों से वार करना पड़ता है, जिसकी वजह से गोरिल्ला इस लड़ाई में हमेशा शेर से एक कदम आगे ही नजर आता है। ये तो बात थी शेर और गोरिल्ला की, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर यही मुकाबला एक जगुआर और गोरिल्ला के बीच हो जाए तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? आपके जवाब का हमें कमेंट सेक्शन में बेसब्री से इंतजार रहेगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक बिना रुकावट आसानी से पहुंचती रहें।